आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले में बसपा जिला इकाई ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सरकार से एबीवीपी पर प्रतिबंध लगाए जाने की कर रहे हैं मांग। सेमराबाग गांव से एक परिवार ने जमीनी विवाद और मारपीट मामले में एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। मामले की जांच कर जमीनी विवाद सुलझाने की कर रहे हैं मांग। नौरादेही अभ्यारण्य सांभर का शिकार होने की सूचना पर वन विभाग टीम ने कुड़ाकला गांव पर की छापामार कार्रवाई। आरोपी शिकारी मौके से हुए फरार। वन अमले ने मांस समेत शिकार सामग्री की जब्त। सीएसपी गौतम सोलंकी की देखरेख में हो रहा कोतवाली थाने का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य जोरों पर। जल्द ही मूर्त रूप ले लेगा कोतवाली थाना। और गोपालगंज थाना क्षेत्र में कोहरे की वजह से डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर हुई तेज रफ्तार स्विफ्ट कार। गनीमत रही हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत। खबरें अब विस्तार से। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले में गुरुवार को बसपा जिला इकाई सागर के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। बहुजन समाज पार्टी सागर यूनिट के कार्यकर्ताओं ने रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले में राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। छात्रों पे अत्याचार हैदराबाद जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा प्रताड़ित किया गया और उनकी प्रताड़ना से उसने मौत को गले लगा दिया। हम रोहित ज्ञापन को लेकर बसपा के जिला अध्यक्ष मनोज अहरवार ने बताया कि हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए एबीपी के कार्यकर्ताओं ने उकसाया है। सरकार एबीपी को तत्काल कार्रवाई से प्रतिबंधित करे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी तथा मंत्री बंगारू दत्तात्रेय का इस्तीफा ले। साथ ही मृतक रोहित वेमुला के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो बसपा देश भर में आंदोलन करेगी। हम लोग ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम द्वारा कलेक्टर महोदय सागर को बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट सागर ज्ञापन सौंपकर यह मांग करती है क्रमांक 1 कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के दिवंगत छात्र रोहित वेमुला को आत्महत्या को मजबूर करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर प्रतिबंध लगाया जाए, कि अधिकारों की रक्षा की जाए। यह आज हमारी मांग है। SC ST OBC के छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गोपालगंज थाना क्षेत्र में सुबह पीलीकोटी चौराहे के पास कोहरे की वजह से एक स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में गाड़ी के अगले भाग के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
गुरुवार की सुबह पीलीकोटी चौराहे के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार घने कोहरे की वजह से सड़क के बीचों बीच बने एक डिवाइडर से जा टकराई, जिससे कार के अगले हिस्से के तो परकच्चे उड़ गए, मगर गनीमत रही कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना को लेकर मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह से सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था, उसी वजह से गाड़ी टकराई है। डिवाइडर में गाड़ी 1:30 बजे रात ये बात दो जन थे उसमें घायल हो गए कोहरे के कारण। नौरादेही अभ्यारण्य अंतर्गत गोड़ाकला गांव में गुरुवार को सांभर का शिकार होने की सूचना पर वन विभाग टीम ने गांव पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी शिकारी मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जबकि वनकर्मी सांभर का मांस खाने वालों को पकड़ लाए। गुरुवार की सुबह जैसे ही नौरादेही वन विभाग की टीम को नौरादेही अभ्यारण्य अंतर्गत गोड़ाकला गाँव में सांभर का शिकार होने की सूचना मिली। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान आरोपी शिकारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं वन विभाग की टीम ने खाना पूर्ति करने के लिए शिकार किए जाने के सबूत तथा सांभर का मांस खाने वाले गांव के ही 4 लोगों को पकड़ लाई। इस कार्यवाही को लेकर एसडीओ प्रताप सिंह ने बताया कि सांभर का शिकार 3 आरोपियों ने किया है। फिलहाल तो वे मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द पकड़कर कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। जिसमें बीट गुड़ा परिचित मोली के अंतर्गत ग्राम बगासपुरा के पास में शिकार होने के कुछ तार लगाकर, लाइट के तार लगाकर शिकार होने के कुछ निशान पाए गए, जिसके आधार पर सर्च किया गया, जिसमें जिन मेन आरोपी जो तीनों मेन आरोपी हैं जो मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश की गई, घर में दबिश दी गई, लेकिन वो मौके पे नहीं पाए गए। जिनने शिकार को खाया है, खरीदा है, उन 4 आरोपियों को पकड़कर लाया गया है, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही मेन आरोपी किए जाएंगे, उनको जब पकड़कर उनको कोर्ट में अभिरक्षा में दिया जाएगा। जिला कोतवाली थाने का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य इन दोनों जोरों पर है। जल्द ही कोतवाली अपने मूर्त रूप में आ जाएगा। कोतवाली के जीर्णोद्धार का बीड़ा सीएसपी गौतम सोलंकी ने उठाया है। शहर के चगराघाट स्थित कोतवाली का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। किले के बुर्ज स्थित कोतवाली की हालत खस्ता हो चली थी। कोतवाली को फिर से मूर्त रूप दिलाने का जिम्मा सागर सीएसपी गौतम सोलंकी ने उठाया। कितने भी प्रशासनिक अधिकारी जिले के सीएसपी गौतम सोलंकी ने कोतवाली के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है। करीब 1 माह से सामने के विशालकाय स्तंभों को ठीक कराने का काम किया जा रहा है। जीर्णोद्धार को लेकर सीएसपी गौतम सोलंकी ने बताया कि पुलिस और आम जनता मिलकर इस काम को कर रही है। विभाग से 50,000 रुपए की राशि मिली है। वहीं कुछ लोगों ने सीमेंट और रेत उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस काम के बारे में सुन रहा है वो इसमें सहयोग कर रहा है। सागर के लोग भी चाहते हैं जिससे कोतवाली की भव्यता फिर से लौटे। उन्होंने बताया कि अगर कोतवाली को नया स्वरूप मिलता है तो यहाँ पुलिस कर्मचारियों की बैठने के लिए भी बहुत जगह हो जाएगी। साथ ही कोतवाली शहर की सुंदरता में एक नया आयाम जोड़ेगी। थाना कोतवाली किले की प्राचीन इमारत है, जो काफी पुरानी इमारत है और चूंकि इमारत प्राचीन होने के कारण से ये जर्जर स्थिति में हो रही थी, इस कारण से इसका जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कराया गया है। और चूंकि पब्लिक द्वारा और विभाग द्वारा भी इसमें रुचि लेकर इस कार्य को हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। जन सामान्य ने काफी इसको सराहा है और लोग इसमें रुचि लेकर आगे बढ़कर मदद करने को तैयार है और निश्चित तौर पर हम इसका पुराना जो इसका भव्यतम रूप है उसको देने का प्रयास करेंगे।
डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय योग विज्ञान विभाग में योग एवं मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित 15 दिवसीय कार्यशाला का बुधवार को समापन समारोह पूर्वक हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति आरपी तिवारी ने की। बुधवार को डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के योग विज्ञान विभाग में योग एवं मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित 15 दिवसीय कार्यशाला का समारोह पूर्वक समापन हो गया। समापन की इस बेला की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी तिवारी ने की। मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर के शर्मा, दूरस्थ शिक्षा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जेके जैन, मुख्य वक्ता राजेंद्र खरे एवं योग विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश शंकर कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी को संबोधित करते हुए कुलपति आरपी तिवारी ने कहा कि विश्वविद्यालय के योग विभाग की स्थापना सन 1959 में हुई थी। विश्व की ये एकमात्र संस्था है। इसके बाद भी इस विभाग में उच्च कोटि की व्यवस्थाएं मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं, लेकिन अब विश्वविद्यालय इस तरह की गंभीरता से ध्यान दे रहा है। और इसी तारतम्य में हम लोग यूनिवर्सिटी काउंसिल कमीशन को एक प्रपोजल सबमिट किए हैं। वो अभी हमारे पास रिवीजन के लिए आया है, उसको रिवाइज करके हमको जल्दी से जमा करना है और उसमें हमें पूर्ण आशा है कि हमको फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे। यूजीसी का जो फॉर्मेट है कि किसी भी विभाग में वो 7 टीचर्स की अनुशंसा करता है और इसमें काफी बात आगे बढ़ चुकी है और इसके साथ में कुछ और हमको फंड्स भी मिलेंगे जिससे कि हम इस विभाग को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित कर सकें। इस दौरान प्रशिक्षार्थी छात्र छात्राओं ने योग की मनमोहक प्रस्तुति दी। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल,
अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मकरोनी क्षेत्र के सेमराबाग गांव से एक परिवार ने जमीनी विवाद के चलते प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि प्रशासन मामले की जांच कर जमीनी विवाद सुलझाए। गुरुवार को मकरोनिया के सेमरा गांव से आए एक परिवार ने जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर परिजनों ने बताया कि परिवार की जमीन में दो लोगों का नाम है, बड़े पिताजी का और चाचा का। बड़े पिताजी अब नहीं रहे, जिससे चाचा सारी जमीन हड़पना चाह रहा है। उसने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट की है और घर से निकाल दिया है। उनकी मांग है कि प्रशासन मामले में हस्तक्षेप करे और न्याय दिलाए। समस्या को लेके आई कि हमारे सब परिवार, सब बच्चों को सबको घर से बाहर निकाल रहे और सबको मारा है। हमारे पति को मारा, हमारे ससुर को मारा, हमारे देवर को मारा, हमारे लड़के को मारा, घर में से निकाल के मारा। सब जमीन में से निकलते हैं तो जमीन में से भी नहीं निकलते थे। बच्चों यानी सबको मारा है तो बच्चों को ये भी धमकी दे रहा है कि हम स्कूल जाएंगे तो इनको भी हम मार डाल। हमारी जमीन जो दादा परदादाओं की, उस जमीन का हम लोग मांग रहे हिस्सा हमारे बाप का, अपने पिताजी का। तो पिताजी का हिस्सा वो हड़पना चाहते हैं और बोलते हैं कि हम हिस्सा नहीं देंगे, तुम लोग को जो कुछ करना है तो कर लो, हम तुम लोग अगर हिस्सा मांगोगे मार के। वहीं एडिशनल एसपी पंकज पांडे ने ज्ञापन को लेकर बताया कि पद्माकर चौकी ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। पद्माकर थाने का मामला है। पद्माकर थाने में दोनों पक्षों में क्रॉस कायमी है और दोनों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्राओं ने चुनाव प्रोजेक्ट को लेकर नगर विधायक शैलेंद्र जैन से चर्चा की। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में चुनाव प्रोजेक्ट को लेकर वर्कशॉप आयोजित किया गया था, जिसमें नगर विधायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं की छात्राओं ने चुनाव प्रोजेक्ट पर चर्चा की, जहां उन्होंने विधायक शैलेंद्र जैन से राजनीति से जुड़े कई सवाल पूछे और विधायक ने उन सवालों के जवाब दिए। अधिक बड़ा करने का मन में एक विचार था। तो हमारे अपने साधन सीमित हैं और सीमित साधनों से सीमित काम किया जा सकता है और विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट मिशनरी एंड ऑल आप यू कैन अटेन बिग गोल्स। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के शासन प्रशासन के सहयोग से और भी अधिक काम किया जा सकता है, अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। ये सारी बातें मेरे जहन में थी, जिसने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। गुरुवार को सारा शहर कोहरे की आगोश में समाया रहा। दोपहर होते ही सूर्य नारायण के दर्शन हो पाए। इसके साथ ही शीतलहरों का प्रकोप जारी रहा। देखा जाए तो पिछले 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद से कोहरे का सिलसिला जारी है, जिससे चलते माहौल में नमी बनी हुई है। गुरुवार की सुबह का नजारा भी ऐसा ही था। सुबह से सारा शहर कोहरे की आगोश में समाया रहा। दोपहर होते ही सूर्य नारायण के दर्शन हो पाए। इसके साथ ही शीतलहरों का प्रकोप जारी रहा। रात होती ही कपकपा देने वाली ठंडक होने लगी। मौसम विभाग का मानना है कि आगे भी कोहरे का दौर जारी रहेगा, जिसके चलते सड़कों पर धुंध छाई रहेगी। विशेषज्ञों की हिदायत है कि ऐसे मौसम में लोगों को अपने वाहन संभालकर और धीमी गति से चलाना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 21.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 7.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। सुबह की वक्त की नमी 96% मापी गई, जो शाम तक घटकर 54% रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी संपूर्ण अहिंसा अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना। एक नजर डालते हैं आज की राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए पराक्रम वृद्धि होगी, घर बाहर पूछ परख पड़ेगी, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, शत्रु षड्यंत्र रचेंगे, दुर्घटना आदि से हानि संभव है। वृष राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, स्वाभिमान में वृद्धि होगी, निवेश आदि लाभप्रद रहेंगे, बिना सोचे समझे कोई कार्य ना करें, हानि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, तनाव रहेगा, यात्रा निवेश व नौकरी लाभप्रद रहेंगे, बेरोजगारी दूर हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए फालतू खर्च होंगे, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, झंझटों में ना पड़े, विवाद चोरी आदि से हानि संभव है, अस्वस्थता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, व्यावसायिक यात्रा लाभप्रद रहेगी, भागदौड़ अधिक होगी। कन्या राशि वालों के लिए आशंका कुशंका रहेगी, वाणी पर नियंत्रण रखें, नई योजना बनेगी,
कार्यस्थल पर परिवर्तन लाभप्रद रहेगा, धन लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए राजकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी, धर्म में रुचि रहेगी, यात्रा निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, विवाद व जोखिम से दूर रहे, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। धनु राशि वालों के लिए जीवन साथी से अनुकूलता मिलेगी, धन लाभ होगा, कोर्ट कचहरी आदि में प्रतिकूलता रहेगी, बाहरी सहयोग मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, संपत्ति के कार्य बनेंगे, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन हानि संभव है, विवाद व झंझटों में ना पड़े। कुंभ राशि वालों के लिए पार्टी, पिकनिक आदि का आनंद मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, शरीर कष्ट संभव है, विवाद से बचें। मीन राशि वालों के लिए दुरुखद समाचार मिल सकता है, शारीरिक कष्ट, चिंता व तनाव बने रहेंगे, दूसरों से अपेक्षा ना करें, चोरी आदि से हानि संभव है। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारे खास कार्यक्रम अपू के हेल्थ टिप्स और गंदी बात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। अब मीडिया इंडस्ट्री में मांग है प्रोफेशनल्स की। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज की इस खास पेशकश को लेकर मैं हूं अपूर्वा पचौरी। मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां काम के ढेरों मौके हैं और अब मीडिया को जरूरत है 15 लाख प्रोफेशनल्स की। ऐसे में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में करियर बनाने वालों का भविष्य उज्जवल है। हम बात कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री की। आपको बता दें कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रिंट इंडस्ट्री संचार के आधार पर भारत में है।
पहले पत्रकारिता सिर्फ अखबारों को न्यूज रिपोर्टिंग तक ही सीमित समझा जाता था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कई माध्यमों में शामिल है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज ऑन मोबाइल फोन ऐप तक डेवलप हुए हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा देने वाले संस्थानों की संख्या पिछले सालों में तेजी से बढ़ी है। यूजीसी से जुड़े लगभग 200 से 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म प्रोग्राम्स पढ़ा रहे हैं। प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन माध्यमों में काम मोटे तौर पर एक जैसे होते हैं, लेकिन पिछले दौर में जरूरी स्किल्स और काम के तरीकों में बदलाव आया है। सूचना आधारित इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। जर्नलिज्म से जुड़ा ग्लैमर ही इस पेशे की वास्तविकता नहीं है, बल्कि बहुत सारा संघर्ष और चुनौतियां भी इस मीडिया जॉब से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सिर्फ ग्लैमर के आधार पर इस पेशे से जुड़ना ठीक नहीं है। इस जॉब में ग्लैमर के साथ कई चुनौतियां हैं। साथ ही कुछ अपवादों के अलावा यहाँ बेस्ट टैलेंट को IIT और IIM जैसे सैलरी पैकेज मिल पाना मुश्किल है। इसके अलावा हेडलाइंस के बीच बिग स्टोरी का प्रेशर इस पेशे की बड़ी चुनौती है। हालांकि ये एक इंटरेस्टिंग जॉब है, यहाँ आप हर दिन एक नए एक्सपीरियंस से रूबरू होते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको रोज खुद को प्रूव करना पड़ता है। जैसे जैसे फील्ड बढ़ रही है, प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है और जॉब्स के मौके भी बढ़ते जा रहे हैं। जर्नलिस्ट में करियर शुरू करने का मौका एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा आपको दे सकता है, लेकिन कुछ खास गुणों के आधार पर ही जर्नलिस्ट रिक्रूट किए जाते हैं। सूचना आधारित इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। महत्वपूर्ण है कि यहाँ जरूरी मुद्दों पर डेप्थ नॉलेज और राइटिंग स्किल्स हो। एक अच्छे पत्रकार के लिए पढ़ने का शौक होना जरूरी है। अध्ययन करने की खूबी ही एक पत्रकार को निखारती है। अब मीडिया संस्थान एडिटिंग, कैमरा, स्क्रिप्टिंग जैसे स्किल्स की भी उम्मीदें करते हैं। हालांकि देश में अच्छे मीडिया स्किल्स की सीमित संख्या होने की वजह से भावी उम्मीदवार ये सब नौकरी के दौरान भी सीखते हैं। जहां बात मीडिया में काम करने की आती है तो मन में पहला सवाल आता है, कैसे होता होगा काम? न्यूज रूम का एडिटोरियल डिपार्टमेंट मुख्य रूप से 2 डोमेन में बटा होता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में अलग अलग बीट्स पर काम कर रहे रिपोर्टर्स और राइटर्स शामिल होते हैं और आउटपुट टीम इनपुट को प्रेजेंटेबल बनाती है। एडिटर्स की टीम इनपुट से न्यूज स्टोरी करती है और इसकी प्लेसिंग और प्रेजेंटेशन पर काम करती है। रिपोर्टिंग की शुरुआत ट्रेनी जर्नलिस्ट से होकर सीनियर रिपोर्टर, स्पेशल कोरेस्पोंडेंट और ब्यूरो चीफ तक पहुंचती है। डेस्क पर जूनियर सब एडिटर, चीफ सब एडिटर, न्यूज एडिटर, रेजिडेंट एडिटर होते हैं। न्यूज चैनल में आउटपुट टीम मेंबर्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। फोटो जर्नलिस्ट और कैमरामैन, ग्राफिक्स डिजाइनर और कार्टूनिस्ट भी इस इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रोफाइल्स हैं। मीडिया इंडस्ट्री में कई जॉब हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग स्किल्स की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टर्स को न केवल न्यूज इकट्ठा करनी होती है, बल्कि पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन पर भी काम करना पड़ता है। इसी वजह से टीवी रिपोर्टर्स के पास विजुअल सेंस और कुछ शब्दों में अपनी बात कहने का हुनर होना चाहिए। दूसरी ओर आउटपुट प्रोड्यूसर से क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होने की अपेक्षा की जाती है। टीवी का 24/7 नेचर मीडिया पर्सन से किसी भी समय काम की मांग करता है। कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन की बढ़ती भूमिका ने भी मल्टीटास्किंग पत्रकारों की मांग पैदा की है। जर्नलिज्म कम्युनिकेशन का पेशा है, जहां खबर से जुड़ी हर सूचना को इकट्ठा किया जाता है और मीडिया के अनुसार तब्दील किया जाता है। ये तो थी हमारी खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में और हमारे खास प्रोग्राम गंदी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभी जैन। गाड़ी चलाते वक्त वैसे तो कई सारे नियमों का पालन करना होता है, लेकिन इन सब में खास नियम जो आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है वो नियम है हेलमेट का। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही लोगों की जो इस नियमों का पालन करने से कतराते हैं और हेलमेट पहने बिना शहर में अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं।
साल की तरह इस साल की शुरुआत भी सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाकर हुई थी, जिसमें पुलिस ने शहर वासियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने की अपील की थी। लेकिन शायद पुलिस की अपील का कोई असर नहीं हुआ और लोग बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाते हुए नजर आए। साल की शुरुआत तो हो गई सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाकर और लोगों से अपील भी की गई कि नियमों का पालन किया जाए और हेलमेट पहनकर ही सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ाएं। लेकिन जनाब, इस बात को माना किसने है? ना ही लोगों ने हेलमेट पहनकर गाड़ियां चलाई और ना ही नियमों का पालन किया गया। और इस हफ्ते हमें फिर कहना पड़ा कि ये है गंदी बात। हेलमेट घर पर रह गया तो ऐसा है सर कि एक्चुअली बात ये है कि अपन हॉस्पिटल गए थे, इमरजेंसी की थोड़ी थी तो अपन ने ध्यान नहीं दिया हेलमेट पे, बाकी हेलमेट अपन लगा के चलते। लोकल में चल जा रहे हैं, ठीक है, यही बात लगाएंगे। अभी तो कंपलसरी नहीं हुआ, आज ही नहीं लगाए हुए हैं हम, फिर हमेशा लगा के चलते हैं। ये तो लगाएंगे सर, लगा के हमेशा लगाते हैं, लेकिन आज की नहीं लगाया हुआ है। पहनना जरूरी है, इसलिए नहीं पहने, ले लेंगे दुर्घटना हो जाती है। हाँ, वो हमारी गलती, तो हम उसको अपनी गलती समझ रहे हैं। यूं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने की जवाबदारी पुलिस की होती है, लेकिन जब ये पुलिस ही नियमों का उल्लंघन करे और खुद नियमों का पालन ना करे तो फिर कोई दूसरा कैसे करेगा। शहर में भी पुलिस वाले खुद नियमों को नजरअंदाज करके बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हुए नजर आते हैं और फिर हमें कहना पड़ता है आपने भी कर दी ना गंदी बात। जब दोपहिया गाड़ी चलाने वाले बिना हेलमेट के गाड़ी दौड़ाएं तो ये तो गंदी बात है ही, लेकिन तब क्या हो जब नियमों का पालन करवाने वाले ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें। आप इन तस्वीरों में पुलिसकर्मी को नियमों को नजरअंदाज करते देख सकते हैं। इन तस्वीरों को कैद किया हमारे सागर टीवी न्यूज के कैमरे ने, जिसमें बिना हेलमेट के ये पुलिस वाले अपने दोपहिया वाहन चला रहे थे और सब कह रहे थे कि ये है गंदी बात।
हेलमेट पहन के ही जाता हूँ अपने सेफ्टी के लिए। उनको लगाना जरूरी है मगर वो लगाते नहीं। पुलिस को भी थोड़ा सख्ती बनाना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए। आपने तो जमाना ऐसा हो गया है, इतने स्पीड में गाड़ियाँ चलता है, हेलमेट पहन के जाते हैं, उनको सुरक्षा भी रहता है। वो अपने हर दिन पेपर में कम से कम जब से मोटरसाइकिल चलाते हैं जब से पहन के जाते हैं। पुलिस वाला पहले मातृका बनाना चाहिए, मॉडल के होना चाहिए। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम गंदी बात। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा तस्वीरों के साथ और आपको बताएंगे कि जनाब ये है गंदी बात। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम आ चुका है और जहाँ बात सर्दी की हो तो याद आती है अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय जितनी टेस्टी होती है उतनी ही फायदेमंद भी होती है। आज हम बात करेंगे अदरक के फायदों की। अदरक वाली चाय जुकाम में पीने से आराम मिलता है। कोल्ड एंड कफ हो तो अदरक के रस में शहद मिलाकर खाने से खांसी ठीक होती है, गले की खराश दूर होती है। डाइजेशन प्रॉब्लम हो, डायरिया हो या खट्टी मीठी डकारें आ रही हो, पेट दर्द हो या उल्टी हो, अदरक वाली चाय से आराम मिलता है। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, अजवाइन, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट मिलाकर खाने से खट्टी मीठी डकारें बंद हो जाती हैं और डाइजेशन ठीक होता है। वोमिटिंग में 5 ग्राम अदरक के रस में काली मिर्च पाउडर और काला नमक मिला के खाने से काफी आराम मिलता है। उल्टी ज्यादा आ रही हो तो अदरक के रस में प्याज का रस मिलाकर खाने से उल्टी रुक जाएगी। भूख ना लगने पर अदरक के बारीक बारीक टुकड़ों में नमक मिलाकर कुछ दिन खाएं। आपको भूख भी अच्छी लगेगी और पेट भी साफ हो जाएगा। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इसे नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं। ताजी अदरक में कपूर मिलाकर सूजन पे लगाने से सूजन भी कम होती है। कहीं चोट लगी हो तो ताजे अदरक को पीसकर उसमें कपूर मिलाकर सूजन पर लगाएं, इससे सूजन कम होती है, साथ ही दर्द में भी आराम मिलता है।
सूखे अदरक का पाउडर खाने से ओवेरियन कैंसर से बचा जा सकता है। ये कैंसर की सेल को ग्रोथ करने से रोकता है और कोलन कैंसर से बचाव करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है और ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकता है। इट्स गुड फॉर बोन्स। अदरक को दवा के रूप में यूज कर सकते हैं। इससे गांठिया, अर्थराइटिस, सेरेटिका और सर्विकल का इलाज भी कर सकते हैं। अदरक का रस और पानी मिलाकर पीने से हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है। अदरक वाली चाय पीने से स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, साथ ही ये थकान को भी दूर करता है और हमें रिफ्रेश करता है। इससे हम अपना चेहरा भी निखार सकते हैं। ग्लोइंग स्किन पाना है तो अदरक जरूर खाएं। ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और एंटी फंगल होता है। सुबह सुबह खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा और गुनगुना पानी पिएं। इससे स्किन पे निखार आता है और आप जवान दिखेंगे। 5 ग्राम अनार के जूस में 5 ग्राम अदरक का जूस बाइल की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। एक और बात, अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी में अदरक ना खाएं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।